अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ को खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ खून की सफाई के लिए है। जिन लोगों के खून में गर्मी है, जिन लोगों के खून में जो है बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है, तो उसकी वजह से मरीज़ को बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। आज मैं खून की सफाई करने के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करनी है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि खून की सफाई के लिए किन चीज़ों को आपको ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप सौंफ को मैं जिक्र करना चाहूँगी कि सौंफ जो है आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है। रंग वाली सौंफ आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि रंग वाली सौंफ जो है हमारे मैदे को ख़राब कर सकती है और हमारी बहुत सारी बीमारियाँ हमें घेर सकती है। ठीक है जी। रंग वाली सौंफ को आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस कलर की आप सौंफ लेकर आएँ जो कि कुदरती रंग है, नेचुरल है और ये हमें फ़ायदा देने वाली है। ठीक है। खून की सफाई के लिए ये जो मैं अज्जा बताने वाली हूँ बहुत कामयाब नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपके खून की सफाई हो जाएगी। और बाज़ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है खून को साफ़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा और बीमारियाँ लग जाती हैं और वो इलाज करते करते थक जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें करेला खुश्क जो आपके सामने मौजूद है, मेरे पास ये करेला खुश्क है, आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। अगर आप ये करेले घर में खुश्क कर लें तो अच्छी बात है, आपके पैसे बच जाएंगे, मगर आपको बाज़ार में इस तरह के मिलेंगे करेले। ठीक है जी। ये करेला खुश्क आप लेकर आएँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने कितनी क्वांटिटी में लेकर इसका पाउडर बनाना है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं खुश्क धनिया, जो कि आपके सामने मौजूद है। खुश्क धनिया भी आपके किचन के अंदर मौजूद है, इस तरह का है। इसको पहले साफ़ सुथरा करें, फिर आपने इसको जो दवाई में शामिल करना है। इसके बाद कलमी शोरा है, कलमी शोरा इस तरह का है, तो ये जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, करेला खुश्क लेना है 200 ग्राम, जो आपके सामने मौजूद है 200 ग्राम करेला खुश्क ले। धनिया जो है आपने 100 ग्राम लेना है। इसके बाद सौंफ जो है ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। कलमी शोरा आपने 100 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें आपने लेकर इसका पाउडर बनाइए, अच्छे तरीके से फाइन पाउडर कर लीजिए। एक एक ग्राम खाने से पहले आपने खाना है या खाने के बाद भी आप खा सकते हैं। सुबह शाम आपने इस दवाई को लेना है। 1-2 महीने के अंदर अंदर आपके खून की सफाई हो जाएगी, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। ये कामयाब नुस्खा आपको मिल गया, आप इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिस तरह मैंने बताया है, इतनी क्वांटिटी में लेकर आए और इसका पाउडर बनाएं। नज़र के सामने अपने पाउडर बनाएं, क्योंकि खाने की दवा तैयार कर रहे हैं। सौंफ को भी साफ़ करें, धनिया को भी साफ़ करें, करेला खुश्क भी साफ़ सुथरा लेकर आए या घर में खुश्क कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है कलमी शोरा भी आपने जो है साफ़ सुथरा कर लेना है। बाज़ दफ़ा जो है उसमें कचरा वगैरह गिर जाता है, तो वो भी आपने साफ़ कर लेना है। तो ये एक उम्दा दवाई तैयार हो जाएगी। अब आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत पेश नहीं है कि ना आपको खून साफ़ करने की बहुत ज़्यादा महंगी से महंगी शरबत या महंगी से महंगी गोलियाँ आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आप ये मेरा नुस्खा पहले इस्तेमाल करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा और मेरे मरीज़ों को अल्लाह ताला जो है फ़ायदा देने वाला है। मैं दुआएँ करती हूँ अपने मरीज़ों के लिए कि कामयाब नुस्खे आप तक पहुँचते रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक पहुँचते रहें और घर बैठे ही फ़ायदा हासिल करते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। और अगर आप किसी के पास बैठे हैं तो बाज़ बंदे या औरतें आपस में बातें करती है कि मेरे खून की सफाई नहीं है, मेरे मुंह पे दाने निकल रहे हैं, मेरे खून के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बस फिर क्या है, आप ये मेरा नुस्खा बताइएगा, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा नुस्खा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।